इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। जनरल ट्रिग्नोमेट्री को एक टफ टॉपिक के रूप में लिया जाता है, पर हम एक आज आसान ट्रिक के जरिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ये सभी के जो वैल्यूज हैं साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड ऑल, ये सब की वैल्यू जो है बहुत ही आसान ट्रिक से निकालना सीखेंगे। और इस आसान एक आप अगर एक बार सीख गए ट्रिक को तो आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे और विद इन 2 मिनट्स आप एग्जाम में रफ सीट में पीछे में 2 मिनट में ये एक टेबल खुद ही बना सकते हैं। आज हम अप टू क्लास 10th अगर हम देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिर्फ 90 तक का यूज होता है, पर क्लास 11th में ये 180 तक का भी यूज होता है। 360 आगे वो तो आप बना लेंगे, बट आज के हम वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू जो है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक देखेंगे एक बहुत ही आसान ट्रिक के जरिए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो टेन की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होती है। कॉट की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होती है, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं। जो सेक थीटा है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो पहले ये हम जान लें कि ये होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अब ट्रिक की ओर चलते हैं तो कैसे हम आसानी से इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले हम सिर्फ 90 डिग्री तक देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, 0 से 90 तक के लिए हम सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं, वो भी 0 से। तो 0 को अगर 0 लूं, फिर 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 और 90 को 4। हमने इसको नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4, 0 डिग्री से लेकर 90 तक, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि सभी को डिवाइड करना है मुझे किससे, 4 से। 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहला मैंने किया नंबरिंग, फिर सबको डिवाइड कर दिया 4 से, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है कि सबको मैं लगा दूं स्क्वायर रूट, सब में मैं क्या लगा दूं स्क्वायर रूट। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जो वैल्यूज होंगी ये वैल्यू होगी मेरी साइन की। तो 0/4 का मतलब क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर रूट भी होता है क्या 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। फिर 30 डिग्री की बात करें तो 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। फिर उसके बाद देखते हैं 45 डिग्री में चलते हैं। तो 2 1 is to 2 2 जा 4, 2 1 is to 2 2 जा 4। तो 1/2 तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, अब 2 का स्क्वायर रूट तो √2 लिख देते हैं। तो sin 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। फिर 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2। 4/4 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो ये इस तरह जो है हम एक वैल्यूज निकाल ली। अब जैसे एक वैल्यू हम निकाल लेंगे उसके बाद बाकी वैल्यूज हमको निकालने की जरूरत नहीं, वो आसानी से खुद ही निकल जाएंगे। अब साइन के बाद हम कॉस की ओर चलते हैं। तो बस कॉस के लिए क्या करना है, हमको इसको पलट देना है। जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा, जो 0 का है वो 90 हो जाएगा, सब वैल्यू पलट जाएगी। मतलब इसको यहां से लिखने स्टार्ट करते हैं तो 1, फिर 60 के लिए √3/2, फिर 45 तो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा 1/2, ये इधर चला जाएगा तो 60 पे 1/2 और 0। तो ये जो वैल्यू है ये कॉस के लिए हो गई, ये साइन के लिए। तो कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू समझ में आ गई। अब देखते हैं टेन की वैल्यू। तो टेन क्या होता है, मैंने लिखा साइन अपॉन कॉस। तो 1/0/1 कितना होता है 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 1/√3। फिर देखते हैं अगला, तो 1/2 कैंसिल हो गया, क्या 1045 की वैल्यू 1 होती है। फिर √3/2 अपॉन 1/2 तो कितना हो जाएगा √3। अब अगेन 1/0। तो मैंने शुरुआत वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं
नॉट डिफाइंड। अब ये तो हो गया tan की वैल्यू, तो अब cot के लिए बस फिर वही सेम प्रोसीजर, इसको पलट दीजिए या तो फिर 1/10 कर दीजिए तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले जो 90 के लिए था वो 0 के लिए हो जाएगा, जो 60 के लिए था वो 30 के लिए हो जाएगा, जो 45 के लिए था वो 45 के लिए रहेगा, जो 30 के लिए था वो 60 के लिए हो जाएगा, और जो 0 के लिए था वो 90 के लिए हो जाएगा। अब ये तो हो गया cot तक की वैल्यू। अब देखते हैं tan। तो tan के लिए क्या, tan मैंने लिखा है, सॉरी sec के लिए मैंने लिखा है 1/cos। तो 1/cos मतलब 1/1 कितना हो जाएगा, 1 √3/2/1 तो 2/√3, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा 2। 1/cos मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। तो फिर अगर cosec के लिए तो या तो फिर इसको पलट दो या तो फिर 1/sin कर दो, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 2, ये एज इट इज रहेगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू अप टू 90 डिग्री। अब आगे होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया निकालने के लिए, सबसे पहले सबको नंबरिंग कर दिए हमने, 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबका स्क्वायर रूट कर दिया। अब उसके बाद स्क्वायर रूट करने के बाद जो सॉल्व वाली वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी किसकी, साइन की। फिर साइन के बाद कॉस के लिए हमने जस्ट इसको क्या कर दिया, पलट दिया, जो 0 का था वो 90 का हो गया, जो 90 का था वो 0 का हो गया। tan cot sec cosec के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है एज इट इज, बस अगर एक निकल गया तो बाकी सारे निकल जाएंगे। अब आगे चलते हैं 180 डिग्री तक क्या करना है। तो इसके लिए हमको जानना होगा कि अगर हम 4 क्वाड्रेंट देखें, 0 90 180 और ये आपका 270 और अगेन 360, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक बस ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखें और देखिए, तो हम इससे 180 तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो 90 है इसमें हम पुट कर देते हैं मिरर, 90 डिग्री में हम लगा दिए मिरर। तो जब ये मिरर लगेगा और ये 90 के उस पर रिफ्लेक्ट होगा तो 120 135 150 और 180 में कैसे दिखेगा, तो देखते हैं। तो जस्ट मिरर, तो मिरर के सबसे फर्स्ट वाला नंबर सबसे पहले अपीयर होगा 3/2 और 3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी साइन के लिए 120 135 150 एंड 180 डिग्री के लिए हो जाएगी। अब सेम कॉस के लिए भी वही 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज यहां से निकल जाएंगी, √3 1 1/√3 एंड 0। फिर कॉट के लिए देखते हैं तो 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। फिर अगर सेक के लिए देखते हैं तो 2 √2 2/√3 एंड लास्ट वन 1। अब वही कॉसेक के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2/√3 √2 2 एंड इनफाइनाइट। तो ये देखते हैं ये हो जाएगा मिरर इमेज। बट हमने बताया अब शुरू में जब हमने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो अब 90 से 180 डिग्री अब क्या कर दीजिए, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब में किसका साइन लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। ये तो ये जो हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो ये तो था एक आसान ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालने का। आगे की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।